करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। दारू के दलाल मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शराब के दलाल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के बर्खास्तगी के लिए आए हैं। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी कहने में दिल में दर्द होता है, शर्म आती है। शराब पे दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे शराब में दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनीष सिसोदिया ने हाउस में ये कहा था कि नई एक्साइज पॉलिसी से उनकी सरकार को हर साल 10,000 करोड़ रुपए की आय होगी। वह घटकर 505 करोड़ रह गई है। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। 144 करोड़ रुपए उनका माफ कर दिया। क्यों माफ किया? 30 करोड़ उनकी अर्नेस्ट मनी शराब माफिया की क्यों वापस कर दी? क्यों ड्राई डे की संख्या घटाकर 21 से 3 कर दी? क्या उसका जवाब है उनके पास? क्यों उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दिए? अरे शराब के ठेकों के 2 दलाल सिसोदिया, केजरीवाल। अरे शराब के ठेकों के 2 दलाल सिसोदिया, केजरीवाल। चोर अगर कहे कि मैंने नहीं चोरी की, फलाने ने की, तो उसकी चोरी खत्म नहीं होगी। मनीष सिसोदिया ने हाउस में 45 मिनट भाषण देकर लीकर पॉलिसी के बहुत सारे अच्छाइयों को गिनवाया था। वो रिकॉर्ड पे है, इसलिए उस रिकॉर्ड को नकार नहीं सकते सिसोदिया साहब। उन्होंने कहा था कि हमने अधिकारियों को नकेल कसा है। अरे शराब के ठेकों के 2 दलाल सिसोदिया, केजरीवाल। अरे शराब के ठेकों के 2 दलाल सिसोदिया, केजरीवाल। जिस प्रकार से ये बहुत बड़ा दिल्ली को बर्बाद करने का, शराब की नीति को ला करके दिल्ली के अंदर इस प्रकार का ये उदाहरण दिया है, तो ये इससे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर एक नहीं बहुत लोग ऐसे जो मगरमच्छ है। अभी तो डीटीसी का घोटाला भी सामने आएगा। मनीष सिसोदिया की जगह तिहाड़ के अंदर होगी और सत्येंद्र जैन की तरह उनको भी इस प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। पहले हम शो करते हैं इतने 1000 करोड़ का मुनाफा हुआ, वही शख्स कह रहा कि अभी इतना घाटा हो गया। अपना पहला बयान सुन के अगला बयान देना चाहिए। सरकार अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे रेवेन्यू लॉस हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। तो अभी और कितने क्राइम छुपे हुए मनीष सिसोदिया के अंदर, और वो किस किस क्राइम में जेल जाएगा ये तो सीबीआई आने वाली अपनी जांच में पता लगेगा, मगर उसको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास के बाहर दिल्ली भाजपा के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं और बर्खास्ती की मांग की जा रही है मनीष सिसोदिया की। आइए बात करते हैं दिल्ली भाजपा के नेता कुलजीत चहल से और जानते हैं आज का विरोध प्रदर्शन किस लिए। दिल्ली के शराब के दलाल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के बर्खास्तगी के लिए आए हैं। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी कहने में दिल में दर्द होता है, शर्म आती है कि दिल्ली की जनता को धोखा दिया, हवाला कारोबार किया, शराब की दलाली करी, पीडब्ल्यूडी में घोटाला किया, जल बोर्ड के दलाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके उप मुख्यमंत्री जिनके ऊपर सीबीआई की जांच हो रही है और ये प्रूव है कि उन्होंने हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया है। ऐसे दलाल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के बर्खास्तगी की मांग को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे सब सांसद और पार्टी के लोग आज अरविंद केजरीवाल के घर आए हैं। पर अरविंद केजरीवाल जो पॉलिटिकल टूरिज्म में बिजी रहते हैं और आज भी पॉलिटिकल टूरिज्म में है, वो डर के मारे जनता से नहीं मिलेंगे और दरवाजे की जगह किले बना दिए हैं कि वो डरते हैं और डरपोक हैं। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि इसमें जो उल्टा उन्होंने एलजी पर आरोप लगाए हैं, अनिल बैजल पर आरोप लगाए हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? जब सीबीआई के डर के मारे और चोरी पकड़ी जाती है तो इन दोनों नेताओं की पतलून ढीली और गीली हो चुकी है। डर साफ दिखता है, अंदर जाने का भी दिखता है और भ्रष्टाचार के पैसे बाहर आने का भी दिखता है। दिल्ली के देश के सबसे भ्रष्ट चोर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं चलेगी। दूध का दूध, पानी का पानी आएगा और हर चोर को अंदर जाना पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदोड़ी भी मौजूद हैं, ये उनसे बात करेंगे। पहले आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे थे कि इससे हमें 1300 करोड़ का फ़ायदा हुआ है, 5400 करोड़ से ज़्यादा का सरकारी खजाने में पैसा आया है, और अब मनीष सिसोदिया आकर बोल रहे हैं हज़ारों करोड़ का हमें नुकसान हुआ है। देखिए, मनीष सिसोदिया ने हाउस में ये कहा था कि नई एक्साइज पॉलिसी से उनकी सरकार को हर साल
10,000 करोड़ रुपए की आय होगी, वह घटकर 505 करोड़ रह गई है। जब नई एक्साइज पॉलिसी लागू नहीं हुई थी उससे पहले पुरानी एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली सरकार को 6,000 करोड़ रुपए की वार्षिक आय हो रही थी। अब वो कह रहे हैं कि आय इसलिए घट गई नई एक्साइज नीति को कि उसके लिए दिल्ली के एलजी जिम्मेवार हैं। अरविंद केजरीवाल के आवास डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मैं पूछना चाहता हूं, या तो वह स्वयं मूर्ख हैं या वो दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के एलजी ने क्या कहा है? बर्खास्त करो। दिल्ली के एलजी ने क्या कहा है कि मास्टर प्लान का वायलेशन करके कोई शराब का ठेका यदि खोलना है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति लें। तो एलजी ने कहाँ उनको रोका है? भाई मास्टर प्लान यदि आपको कहीं रेजिडेंशियल एरिया में अगर शराब का ठेका खोलने की अनुमति नहीं देता है तो क्या दिल्ली के एलजी के पास ये पावर है कि वो उनको अनुमति दे दें? वो तो यही कहेंगे 30 जुलाई को उन्होंने अपनी अंतिम जो भी कानून कायदे और ये कहा हमने 3,000 परमिट करते हैं उसके अनुसार सरकार कार्रवाई करे। अचानक से यहाँ पर जो अब मनीष सिसोदिया की तरफ से उल्टा एलजी पर आरोप लगाए गए हैं, उसको लेकर बीजेपी भाई आरोप क्या है मुझे बताओ तो सही ना। उनका आरोप ये है कि मास्टर प्लान का वायलेशन करके दिल्ली के पूर्व एलजी ने उनको रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोलने दिए, तो वो तो कोई भी उनको अनुमति नहीं दे सकता। एलजी साहब की बात छोड़ दीजिए, यूडी मिनिस्ट्री नहीं दे सकती, भारत के राष्ट्रपति नहीं दे सकते। मास्टर प्लान को अमेंड करना पड़ेगा तब आप रेजिडेंशियल एरिया में शराब के ठेके खोल सकते हैं। तो एलजी ने क्या उसमें गलत किया है? उन्होंने तो यही कहा है ना कि जो भी शराब के ठेके खोलने हैं वो एज पर मास्टर प्लान खोलिए। अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौजूद हैं। आज मुख्यमंत्री निवास के बाहर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन यहाँ चल रहा है, उनसे मिलने आए हैं, लेकिन इस समय वो खुद गुजरात में पहुंचे हैं। ये बात करते हैं इनसे। अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन पहले अगर बात की जाए आप नेताओं की तो उन्होंने कहा है कि 5446 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आए। मनीष सिसोदिया जी 30 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि 3,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ नहीं एक्साइज पॉलिसी, और बीजेपी वाले इसका विरोध कर रहे हैं। और इनके नेता खुद 1,300 करोड़ रुपए के राजस्व के फायदे की बात कर रहे थे, और अब जब सीबीआई जांच हो गई है तो ये कह रहे हैं कि उसमें नुकसान हुआ है। मैं कह रहा हूँ अगर नुकसान हो रहा था तो 16 नवंबर से जब पॉलिसी लागू हुई थी उसके बाद 6 अगस्त तक आप चुप क्यों थे? आपका मुंह क्यों सिला था? क्या ये सही नहीं है मनीष सिसोदिया जी कि आपने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए 2.5% से कमीशन उनका 12% कर दिया? क्या मनीष सिसोदिया जी बताएंगे ये सही है कि आपने उनको 144 करोड़ रुपए उनका माफ कर दिया? क्यों माफ किया? 30 करोड़ उनकी अर्नेस्ट मनी शराब माफिया की क्यों वापस कर दी? क्यों ड्राई डे की संख्या घटाकर 21 से 3 कर दी? क्या उसका जवाब है उनके पास? क्यों उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दिए? क्यों उन्होंने कार्टेल अलाउ नहीं था उसको पूल अलाउ नहीं था, शराब कंपनियों को पूल अलाउ कराया? क्यों उन्होंने मैन्युफैक्चरर कंपनियां इस ट्रेडिंग में नहीं अलाउ थी, उनको कंपनियों को भी वो चोर दरवाजे से ट्रेडिंग अलाउ कराई? तो ये सारे काम उन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए किए। क्या इसका जवाब है उनके पास, मनीष सिसोदिया के पास? जवाब देंगे वो इसका? मनीष सिसोदिया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा आरोप अब पुराने एलजी अनिल बैजल पर डाल दे रहे हैं कि उनकी वजह से हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। देखिए आज वो एलजी पर डाल रहे हैं, कल वो अमेरिका के एम्बेसडर पर भी डाल सकते हैं, परसों यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इससे कोई उनके कारनामे छुप नहीं जाएंगे। सीबीआई जांच चल रही है, सारे काले कारनामे, काले चिट्ठे इनके निकलेंगे, सारी बात पता लग जाएगी। सीबीआई की जो जांच हो रही है, मनीष सिसोदिया इसमें सबसे बड़े दोषी हैं और इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़कों पर है, आज मुख्यमंत्री निवास के बाहर है, तो कब तक ये बीजेपी का आंदोलन जारी रहेगा? जब तक मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं अनिल बैजल पर, जो कि पूर्व एलजी थे, और जबकि खुद सिफारिश की गई है वीके सक्सेना की तरफ से मनीष सिसोदिया के लिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में 144 करोड़ के उस माफ करने की वो बात नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, चोर अगर कहे कि मैंने नहीं चोरी की, फलाने ने की, तो उसकी चोरी खत्म नहीं होगी।
मनीष सिसोदिया ने हाउस में 45 मिनट भाषण देकर लीकर पॉलिसी के बहुत सारे अच्छाइयों को गिनवाया था, वो रिकॉर्ड पे है। इसलिए उस रिकॉर्ड को नकार नहीं सकते सिसोदिया साहब। उन्होंने कहा था कि हमने अधिकारियों को नकेल कसा है, हमने ब्लैक मार्केटिंग को रोका है। आज वो केजरीवाल और एलजी का नाम लेके या पूर्व एलजी के नाम से बच नहीं सकते, वो सिर्फ अपने बचने का प्रयास कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का पुराना नीति है कि अगर चोरी में फंसो तो दूसरे पे आरोप लगा दो। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि उनका कोई हक नहीं है सत्ता में बने रहने का। तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए या मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का लॉस जो दिल्ली की जनता का हुआ है, निश्चित रूप से केजरीवाल मनीष सिसोदिया जिम्मेदार है और मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले कुछ समय से लगातार आम आदमी पार्टी के नेता अब कटघरे में दिखाई दे रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन, फिर अमानतुल्ला खान और अब मनीष सिसोदिया। क्या इस कड़ी में आगे चल करके और भी कुछ नाम देखने को मिले? निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये बहुत बड़ा दिल्ली को बर्बाद करने का, शराब की नीति को ला करके दिल्ली के अंदर इस प्रकार का ये उदाहरण दिया है, तो ये इससे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर एक नहीं बहुत लोग ऐसे जो मगरमच्छ है। अभी तो डीटीसी का घोटाला भी सामने आएगा, उसमें किस प्रकार का घपला हुआ। आज तो हम शराब नीति को लेकर के आए। 144 करोड़ रुपए का यदि शराब नीति के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने घोटाला किया है, और यही नहीं अपनी का व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया है, और अब वो एक दूसरे पर बहानाबाजी कर रहे। कैबिनेट में डिसीजन कौन लेके आया, कैबिनेट के अंदर भी इसको प्रस्ताव को कौन लेकर के आया। आज वो एलजी साहब पे, पुराने एलजी अनिल बैजल पे जिस बात कर रहे थे, हम तो उस समय भी कह रहे थे कोई दूध का धुला नहीं है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आज सीबीआई ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर मनीष सिसोदिया की जगह तिहाड़ के अंदर होगी, और सत्येंद्र जैन की तरह उनको भी इस प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नॉर्थ दिल्ली के सांसद हंसराज हंस भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे। इस समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसको लेकर क्या? थोड़ा जल्दी में है, उनको दिल्ली में थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो एक्साइज वाली है या शराब वाली पॉलिसी है, तो इसने कितना नुकसान किया है। मैं ज़ाती तौर पे एज सूफ़ी, सबसे पहले मैं आर्टिस्ट हूँ और सूफ़ी हूँ, मैं तो चाहता हूँ एक स्टेट का हेड मुख्यमंत्री जी इस काम के लिए प्रचार करे। भैया गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, और रूहानियत की शराब पिलाओ, संगीत की शराब पिलाओ। जो एक पैग पी ले फिर दोबारा उतरे ना। ये जहर जो बेच के हम मुनाफा कमा रहे हैं, पहले हम शो करते हैं इतने 1000 करोड़ का मुनाफा हुआ, वही शख्स कह रहा कि अभी इतना घाटा हो गया। अपना पहला बयान सुन के अगला बयान देना चाहिए। अपने बयान की खुद ही काट कर रहे, तो उस वजह से बीजेपी अगर आरोप लगाए तो लोगों को लगता होगा पहले कि शायद ये झूठ है। अब पता चल गया कि ये झूठ नहीं, ये झूठों के बादशाह है। तो इस वजह से हमारी तो गुजारिश है भैया कि सच बोलो, चाहे जवाब भी देना पड़ेगा। आखिर बंदे ने चले ही जाना है दुनिया, सच बोलो, सच बोलो। आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री आवास के बाहर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया की बर्खास्ती की मांग की जा रही है और हमारे साथ इस समय लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा मौजूद हैं। ये उनसे बात करेंगे। पहले आम आदमी पार्टी के नेता कहते थे कि 5400 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आए हैं, और अब मनीष सिसोदिया आकर बोल रहे हैं कि हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। यही हमारा कहना है कि एक हफ्ता पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे थे कि 9000 करोड़ आना है, और अभी मुझे लगता है 4000 करोड़ भी नहीं आया। तो 5000 करोड़ का दिल्ली के रेवेन्यू को नुकसान हुआ है। तो सरकार अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे रेवेन्यू लॉस हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। तो अभी और कितने क्राइम छुपे हुए मनीष सिसोदिया के अंदर, और वो किस किस क्राइम में जेल जाएगा, ये तो सीबीआई आने वाली अपनी जांच में पता लगेगा, मगर उसको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। तो मेरा मनीष सिसोदिया को एक फ्रेंडली एडवाइस है
कि वो सरकारी गवाह बन जाए और वो खुद ही ये बता दें कि कहाँ का घोटाला हुआ है, तो हम भी करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। सरकार से सिफारिश करेंगे थोड़ी सजा उनकी कम हो जाए। मनीष सिसोदिया तो उल्टा बात कर रहे हैं कि अनिल बैजल पर भी जो है जांच की जाए सीबीआई की, कि उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पर नुकसान हुआ। तो ये बात जो उन्होंने कल बोली, अपना मुंह खोला है, ये 1 साल से कहाँ छुपे हुए थे आप? आपको 1 साल पहले ये बात नहीं पता थी कि एलजी ने अगर मान लें कि उसमें कुछ चेंज भी हुआ तो आपको नहीं पता था कि कुछ हुआ है चेंज? तो आप 1 साल पहले क्यों नहीं बोले? 1 साल तक क्यों नहीं बोले? हर महीने क्यों बोलते थे कि बहुत अच्छी पॉलिसी है, 9,000 करोड़ आएगा, और जब नहीं आया तो एलजी दोषी है? तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, एजेंसी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। वहीं बात की जाए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, वो लगातार गुजरात में चुनावी दौरे पर हैं और इस बीच उनका बयान आया है कि अगर दिल्ली का कोई बंदा मुझे कह दे गंदा तो आप मुझे वोट मत देना। ये अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान बोला है, दिल्ली का कोई भी बंदा अगर मुझे गंदा कह दे तो मुझे वोट मत दे। अगर वो आए, अगर उनको सारी दिल्ली गंदा ना बोले तो आप हमें बता दीजिए। तो केजरीवाल आए, कृपया मुझे बुलाए, जब भी वो दिल्ली आ रहे हैं मुझको अपने घर बुला ले। हम एक गाड़ी में बैठते हैं, दोनों मास्क पहनकर, टोपी पहनकर जाते हैं जिससे कोई ना पहचाने, और फिर हम अपना लोगों से पूछेंगे कि आपको शराब पॉलिसी कैसी लगी, या आपके घर में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, या आपके घर में बिजली का बिल आ रहा है नहीं आ रहा। अगर लोग कहेंगे कि हम बहुत खुश हैं तो मैं भी मान लूँगा केजरीवाल मुलाकात नहीं हो, अच्छा है। अगर सारी दिल्ली ये ना बोले कि केजरीवाल गंदा है तो केजरीवाल को मानना चाहिए। तो केजरीवाल के बोलने से कुछ नहीं होता, वो मेरे साथ गाड़ी में बैठकर चले, दिल्ली का दौरा करने चलते हैं। आखिरी सवाल, सत्येंद्र जैन पिछले लगातार कई महीनों से जेल में है, उनको भी बर्खास्त नहीं किया गया है, तो क्या मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाएगा? बेशर्मी अपनी सारी हदें पार कर चुकी है इस समय दिल्ली की सरकार में, कि 3 महीने से एक मंत्री जेल में है, उसको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। एक मंत्री के ऊपर सीबीआई जांच चल रही है, उसको नहीं हटा रहे हैं। तो किस हद तक बेशर्मी है केजरीवाल के अंदर, ये बात को सोचा नहीं जा सकता। क्योंकि मुझे लगता है वो इसलिए बर्खास्त नहीं कर रहे, अगर बर्खास्त कर दिया तो वो लोग सारे केजरीवाल के पोल खोल देंगे, ये एक कारण हो सकता है। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, दारू के दलाल मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शराब में दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, शराब के दलाल मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शराब पे दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे शराब में दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो बर्खास्त करो, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, शराब के दलाल मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, शराब के दलाल मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, के दलालों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, शराब के दलाल मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, शराब के दलाल मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, शराब के दलाल मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त मनीष करो, सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, शराब के
दलालों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, शराब के दलालों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास के बाहर और आज यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, चाहे वो लोकसभा सांसद हो या फिर नेता प्रतिपक्ष हो, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष, वो यहाँ पर मौजूद हैं और अरविंद केजरीवाल से मिलने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस समय गुजरात के चुनावी दौरे पर हैं और वहाँ पर उनकी तरफ से एक कमेंट आया है कि अगर मुझे कोई दिल्ली का बंदा कह दे गंदा तो मुझे वोट ना दें। ये चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है और अब उसको लेकर एक नया सियासी बवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है। और अगर बात की जाए इस दिल्ली की आबकारी नीति की, उसको लेकर दिल्ली में सियासत खत्म नहीं हो रही है और मनीष सिसोदिया की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें ये उल्टे आरोप जो है पुराने उपराज्यपाल अनिल बैजल पर लगाए गए हैं। और अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ पर प्रदर्शन करके कहा कि पहले आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो राघव चड्ढा हो या फिर आतिशी मारलेना हो, वो लगातार बोलते रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी खजाने में 5400 करोड़ रुपए इस नई आबकारी नीति के बाद आए हैं। जो पहले 4000 करोड़ आता था, तो कहीं ना कहीं 1400 करोड़ के मुनाफे की बात लगातार आम आदमी पार्टी सरकार करती रही है। लेकिन जैसे ही मनीष सिसोदिया इस आबकारी नीति के तहत फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, 144 करोड़ रुपए जिस तरह से उन्होंने शराब माफियों को माफ किए, उसके बाद लगातार शिकंजे में कसते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अब यहां पर चेंज किया है, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी बोली चेंज की और अब आकर के मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल की वजह से हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। और अब यहाँ पर जो ये दो तरफा स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है, उसको लेकर के लगातार इस समय सियासी बवाल चला हुआ है। और आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल से मिलने की यहाँ पर ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर खुद अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं है और यहाँ पर तमाम सुरक्षा बल मौजूद हैं। इस जन विरोधी शराब नीति के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा गया है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के और अन्य भी सुरक्षा बल मौजूद हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिनसे मिलने ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर आए थे, वो खुद यहाँ पर अंदर मौजूद नहीं है और बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो इस समय पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकले हुए हैं। अरे शराब के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे शराब के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, शराब के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, शराब के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे शराब के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे शराब के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे शराब के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे शराब के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे शराब के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे शराब के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे शराब के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे शराब के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे शराब के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे शराब के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे शराब के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे शराब के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे शराब के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे शराब के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे शराब के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, दारू के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे दारू के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे दारू के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे दारू के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, अरे सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, अरे दारू के ठेकों के दो दलाल सिसोदिया केजरीवाल, अरे दारू के ठेकों